नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के दो बहुत ही अहम सेक्शंस को। सेक्शन 50 और 51। ये वो सेक्शंस हैं जो 160 साल पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ले रहे हैं। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये भारत के लीगल फ्यूचर की नींव रखता है। तो आइए आईपीसी से बीएनएस तक के इस बड़े बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं। तो बीएनएस का मकसद सिर्फ पुराने कानूनों को हटाना नहीं है, बल्कि न्याय को आज के समाज के लिए ज्यादा रेलेवेंट, साफ और आसान बनाना है। और यही सोच इन नए सेक्शंस के पीछे काम कर रही है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन सेक्शंस की बारीकियों में जाएं, पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव किस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएनएस के सेक्शन 50 की। ये वो सेक्शन है जो सज़ा देने के तरीके को एक नया नज़रिया देता है कि अदालतें सज़ा कैसे देंगी। तो सेक्शन 50 का निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब है अदालतों को ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देना। अब जज केस के हालात को देखकर तय कर सकते हैं कि सबसे सही सज़ा क्या होगी। अब ये जो शब्द है न्यायिक विवेक या जुडिशियल डिस्क्रेशन, ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जज कानून के दायरे में रहकर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेक्शन 50 इसी पावर को ऑफिशियल तौर पर मान्यता देता है। और यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं जब हम पुराने आईपीसी और नए बीएनएस को आमने सामने रखते हैं। साफ दिखता है कि कानून अब जजों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की तरफ बढ़ रहा है, ताकि सजा ज्यादा असरदार हो सके। और देखिए, ये सिर्फ कोई नया कानून नहीं है। असल में ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने और अहम सिद्धांत को कानून का हिस्सा बनाता है। सिद्धांत यह है कि सजा का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि सुधार करना भी होना चाहिए, और बीएनएस का सेक्शन 50 इसी भावना को दिखाता है। और अदालतों ने भी अपने फैसलों से इस बात को बार बार साफ किया है। जैसे अब ये पक्का किया जाता है कि जुर्माना लगाने से पहले आरोपी की पैसे चुकाने की क्षमता देखी जाए, और साथ ही उस जुर्माने का एक हिस्सा पीड़ित को मुआवजे के तौर पर भी दिया जाए। ठीक है, तो सजा की बात तो हो गई, पर उन लोगों का क्या जो खुद अपराध नहीं करते पर दूसरों को उकसाते हैं? बस यही पर आता है बीएनएस का सेक्शन 51, उकसाने वाले की जिम्मेदारी। ये जो उकसाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो चलिए इसे एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। तो कहानी यहां से शुरू होती है, और यही कहानी में एक टेक ट्विस्ट आता है। जिस छोटे मोटे काम के लिए उकसाया गया था, बात उससे कहीं ज्यादा बिगड़ जाती है, एक ज्यादा सीरियस क्राइम हो जाता है। और बस यही उदाहरण हमें दिखाता है कि सेक्शन 51 कैसे काम करता है। ये उकसाने वाले को उसके काम के उन नतीजों के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है जिनका अंदाजा लगाया जा सकता था, भले ही वो सीधे तौर पर चाहे न गए हों। ये जो फोर्सिबिलिटी टेस्ट है ना, समझिए ये सेक्शन 51 की जान है। ये बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, क्या कोई आम इंसान ये अंदाजा लगा सकता था कि उकसाने से ऐसा नतीजा भी निकल सकता है? अगर जवाब हां है, तो उकसाने वाला भी जिम्मेदार है। अब इस टेबल को देखिए, ये एक नज़र में साफ कर देता है कि बीएनएस का सेक्शन 51 कितना बड़ा अपग्रेड है। ये पुराने आईपीसी के बिखरे हुए और थोड़े कंफ्यूजिंग नियमों को एक सिंपल और क्लियर कानून में बदल देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस बात पर मुहर लगाई है। मिसाल के तौर पर कोर्ट ने साफ कहा है कि असल चीज उकसाना है, उसका नतीजा नहीं। मतलब अगर किसी ने अपराध के लिए उकसा दिया तो वो जिम्मेदार होगा, भले ही वो अपराध आखिर में हुआ हो या नहीं। तो ठीक है, हमने सेक्शन 50 और 51 दोनों को समझ लिया। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इन बदलावों का हमारे पूरे लीगल सिस्टम के लिए क्या मतलब है। देखिए, बीएनएस के पीछे की सोच यही है, एक ज्यादा लॉजिकल, पीड़ितों का ध्यान रखने वाला और आज के भारत के लिए बना कानून। और हमने जो अभी देखा सेक्शन 50 और 51, वो इसी सोच के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ दो बातें लेके जानी हो तो वो ये हैं, सेक्शन 50 सजा देने में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, और सेक्शन 51 उकसाने वाले की जिम्मेदारी को और भी साफ और मजबूत बनाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या कानून की किताबों में आई ये नई स्पष्टता जमीन पर लोगों के लिए सच में बेहतर न्याय लेकर आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।